हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है उस टॉपिक का नाम है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जहां पे हम बात करेंगे हु कैन अप्लाई, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, जहाँ पे मैंने बताया है कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम ये क्या है उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पार्ट 1 देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में कौन कौन से प्रोविंस आते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोविंस आता है वो है न्यू ब्रिंसविक, सेकंड नोवा स्कॉशिया, थर्ड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एंड फोर्थ है आपका न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। तो टोटल मिला के 4 प्रोविंस आते हैं। अब ये प्रोविंस ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो मैंने इसमें क्यों बताया है, क्योंकि अगर आप किसी भी इन 4 प्रोविंस से कहीं से भी अगर आपने एजुकेशन करी है और या फिर आप फॉरेन से हैं, किसी अदर कंट्री से हैं, तो आपको स्किल्ड वर्कर होना चाहिए, तो ही आप इस प्रोविंस के लिए, इस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं। एजुकेशन रिक्वायरमेंट में टोटल मिला के यहाँ पे जो टोटल है 3 रिक्वायरमेंट है। अगर आप उनमें से किसी भी एक को फुलफिल करते हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है, अगर आपके पास ऑफर लेटर, जो जॉब ऑफर लेटर मिलता है, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो पहला कंडीशन है वो है आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास टीयर 0 या 1 का ऑफर लेटर है फ्रॉम द कनाडा, तो आपके पास 1 साल का कैनेडियन डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट सेकेंडरी डिग्री, या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप आउटसाइड कनाडा रहते हैं, जिसको हम ईसीए बोलते हैं, तो हमको ईसीए के थ्रू ही पता चलेगा कि हमारी जो एजुकेशन है क्या वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके लिए आपको अपनी एजुकेशन की ईसीए करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का वो है, अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर कनाडा से है 2, 3 एंड 4 का ऑफर लेटर है टीयर, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th होनी चाहिए। और अगर आप आउटसाइड कनाडा के हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है इक्विवेलेंट टू कनाडा की हाई स्कूल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको फिर अपनी एजुकेशन एंड देन उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस पे काम करना पड़ेगा। या फिर आपने 10th या 12th करी है इंडिया से, तो आप अपनी एजुकेशन का ईसीए करवा सकते हैं। ईसीए एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो बताता है कि जो हमारी एजुकेशन है कनाडा की इक्विवेलेंट है या नहीं है, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, जो कि एजुकेशन का ही हिस्सा है। आपकी जो ईसीए की रिपोर्ट है वो 5 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कनाडा पे रहते हो, वहां से एजुकेशन आपने कंप्लीट करी है, तो आपको ईसीए करवाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसके अलावा अगर आप कनाडा से बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी एजुकेशन की ईसीए करवानी ही पड़ेगी। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट एड ऑन करती हूँ, अगर आप पीआर के लिए जा रहे हैं, पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ईसीए करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि विदाउट ईसीए आपका किसी भी प्रोग्राम, पीआर प्रोग्राम पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। एलिजिबिलिटी का जो थर्ड पॉइंट है वो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अब किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, स्पेशली अगर मैं कनाडा के लिए बात करूं, तो आपको उस कंट्री की बेसिक लैंग्वेज आनी ही चाहिए, अदरवाइज आप जॉब कैसे करेंगे। तो इसके लिए कनाडा अगर आप जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा। आप चाहे तो आइल्स दे सकते हो या फिर सेल्फिप का एग्जाम भी आप दे सकते हो। आइल्स का जो मैं बात करूं तो उसमें क्या होता है कि आपको सीएलबी क्या चाहिए। बाकी जो प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री का या फिर पीएनपी के जो अदर प्रोग्राम्स हैं, उसके अगर मैं कंपेयर करूं तो काफी कम बैंड यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और यहाँ पे टीयर वाइज आपका रिक्वायरमेंट होती है आइल्स के स्कोर्स की या फिर इंग्लिश का सेल्फिप के रिजल्ट की। और यहाँ पे टीयर जितना आपका हाई लेवल होगा उतना ज्यादा चाहिए। अगर आपका एनओसी 2, 3 एंड 4 है तो आपको कम सीएलबी चाहिए होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले 0, 1, 2, 3। अगर आपका एनओसी 0, 1, 2, 3 में अगर आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए सीएलबी 5, जो कि बहुत कम होता है। हालांकि 4 to 5 अगर बैंड आते हैं तो भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट है वो है, अगर आपका टीयर 4 में आपका एनओसी है तो आपके अगर 4 बैंड भी आते हैं, दैट मीन्स की 3.5 से लेकर 4 बैंड के बीच में आते हैं सीएलबी 4, तो भी आज
इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत मिनिमम से बैंड है। अगर आपने 12th तक थोड़ी सी अच्छी से पढ़ाई करी है और उसके बाद अब अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपका आराम से आईएलटीएस या सेफिक क्लियर हो जाता है। इसके बाद है सेटलमेंट फंड। जहाँ भी अगर आप जाते हैं, किसी भी कंट्री में अगर आप जाते हैं, तो आपको वहाँ पे रहना, खाना पीना, ट्रेवल, ये सारे बेसिक जो एक्सपेंस है हमारे, वो तो लगते ही है, क्योंकि जाते ही वहाँ पे हमें तुरंत सैलरी नहीं मिलने लगेगी। कुछ इमरजेंसी आई, घर खरीदना पड़ा, कुछ भी इमरजेंसी आती है, तो हमारे पास फंड होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूँ एक्सप्रेस एंट्री के लिए, तो आपके पास 10 से 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने ही चाहिए, लेकिन इसमें आपको काफी कम फंड दिखाना पड़ता है। तो वो कितना फंड है उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कैसे आप दिखा सकते हो, किस किस के थ्रू आप दिखा सकते हो, एंड कितना अमाउंट आपको दिखाना है, कैसे, कितना पुराना अमाउंट अगर होगा तो आपको कितना बेनिफिट होगा, ये सारा मैंने एक अच्छे से एक्सप्लेन करके प्रॉपर अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के फंड की रिक्वायरमेंट उसमें वीडियो डाली है, तो आप वो चीज देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप कनाडा पे रह रहे हो या फिर आपके पास कनाडा से कोई भी वैलिड जॉब ऑफर लेटर है, तो फिर आपको फंड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फंड उन्हीं लोगों को दिखाना पड़ता है जो आउटसाइड कनाडा होते हैं, मीन्स कि जो कनाडा के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं कनाडा पे। अब बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस आपके पास कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास इस प्रोग्राम के लिए या फिर आप किसी भी पीआर प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपके पास मिनिमम 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पॉइंट 0 बन रहे हैं, अदर प्रोग्राम्स की बात अगर मैं करूं, तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, और इस प्रोग्राम के लिए भी आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनकी गैप हो जाता है बहुत, या तो शादी हो जाती है या फिर बेबी होने के बाद उनकी जो वर्क एक्सपीरियंस उसमें गैप हो जाता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत ईजी किया है कि लास्ट के 5 ईयर्स में अगर आपने जॉब किया है, तो टोटल मिला के आपके पास टोटल 5 ईयर्स में 15,060 आवर्स के आसपास आपका वर्क होना चाहिए, कि इतने घंटे आपने काम किया है। तो ये प्रूफ आप कैसे कर सकते हो, अपना ऑफर लेटर दिखा के कि इस दिन से लेकर आपने इस दिन काम किया है, तो आप इजिली इस प्रोफाइल के लिए, इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे आप वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनका जो वर्किंग आवर्स है वो कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनका वर्क एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं होता। सेकंड पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें, कि अगर आपने पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसे भी जॉब करी है, वो दोनों ही आवर्स आपके कैलकुलेट होते हैं। इसके अलावा आपके सिर्फ वही आवर्स काउंट होते हैं जिस आवर्स में आपको पे मिलता है। मीन्स कि जैसे आप 9 आवर्स का अगर आप पे मिलता है, आपके ऑफर लेटर में लिखा है, और आपको स्ट्रेस करवाया जाता है आपके ऑफिस में 2 आवर्स 3 आवर्स का, तो वो काउंट नहीं होता। सेम इसी तरीके से अगर आपने इंटर्नशिप करी है, तो ये भी आवर्स आपके काउंट नहीं होते। तो इस तरीके से आप अपने वर्किंग आवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटरनेशनल ग्रेजुएट। अगर आपकी एजुकेशन कनाडा से है या फिर कनाडा से भी यही 4 प्रोविंस पे होनी चाहिए, तो ही आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एजुकेशन इन चारों प्रोविंस से कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस वाला जो क्राइटेरिया है वो मीट करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो स्टडी है मिनिमम 2 इयर्स की उस कनाडा के उन प्रोविंस से होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको वहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट 16 मंथ वहाँ पे रह चुके हैं ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन और बिफोर योर ग्रेजुएशन, जब आप ग्रेजुएट हुए हो उस टाइम तक। अगर आपकी 2 इयर्स की ग्रेजुएशन है जिसमें 24 मंथ्स होते हैं, तो आपको 16 मंथ्स उस प्रोविंस में रहना होना चाहिए, तो ही आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन कौन लोग अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनके क्राइटेरिया है, कैसे आप मीट कर सकते हो। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बताएं कि कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो आउटसाइड कैनेडा। ये वीडियो मैं यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ, एंड जल्दी ही मैं एक नई वीडियो बना के लेकर आऊँगी आप सभी के लिए, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर जॉब ऑफर इन कनाडा, और स्पेशली अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।